हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमें बोला गया कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी हमारा 90 डिग्री है। यदि ए सी 6 सेंटीमीटर हो तो ए बी हमारा किसके बराबर होगा, इन चार विकल्पों में ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुख्य अवधारणा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है हमारा। तो एक समद्विबाहु अगर त्रिभुज है, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु। समद्विबाहु तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारे कोई भी दो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे मान लो, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ए बी जो है वो हमारा मान लो ए सी के बराबर है। तो इसके जो सामने का जो भुजा है यानी कि ये कोण सी और ए सी के जो सामने का भुजा जो यानी कि कोण बी, ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमें पता होता है कि जो हमारे सामने अगर हमारे भुजा बराबर है, दो भुजा, तो उसके सामने आमने सामने का जो कोण है वो भी बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि कोण बी हमारा कोण सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो अब चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। और तीसरा चीज़ अगर हम बात करें तो हमें पता है कि अगर कोई भी एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज जहाँ पे ये समकोण है, मान लो ये हमारा ए बी सी है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज अगर हमारा ए बी सी है तो यहाँ पे अगर हम कर्ण का वर्ग लिखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग जोड़ यहाँ पे आधार का वर्ग। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी मुख्य अवधारणा पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को अब हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया था कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि ऐसा कुछ है। ठीक है, ये हमारा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ पे कोण सी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो ए सी है और ये ए बी है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमें पता है, क्यों, क्योंकि कर्ण तो हमारा इन दोनों भुजा से बड़ा होगा, तो ये बराबर तो कभी भी एक दूसरे भुजा के होंगे नहीं, कर्ण और लंब या कर्ण या आधार, तो सिर्फ लंब और आधार बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि जो बी सी हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो कोण सी है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो और हमें क्या दिया गया था, हमें यहाँ पे दिया गया था कि कर्ण ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, लंब ए सी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये हमारा 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से हम बात करें तो ये बी सी जो होगा वो भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं, ये हमसे बोला गया था। तो यहाँ से हमारा ए बी हमसे पूछा गया है। ठीक है, हमें क्या पूछा गया, ए बी की लंबाई क्या होगी, तो इसकी लंबाई हमारा एक्स मान लो इस भुजा का। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि जो x का वर्ग होगा वो हमारा 6 का वर्ग जोड़ 6 के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x का वर्ग हमारा क्या आ गया, 36 जोड़ 36, यानी कि x का वर्ग हमारा क्या आ गया, 72। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, वर्गमूल 72, क्योंकि भुजा है इसलिए ये हमारा माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा भुजा की लंबाई हमारा कभी भी माइनस में यानी कि ऋणात्मक नहीं होती, तो ये हमारा वर्गमूल 72 आ गया। ठीक है, तो इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको और सरल करें तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये तो ये हमारा आ जाएगा 6 वर्गमूल 2 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 6 वर्गमूल 2 के बराबर, यानी कि इतना सेंटीमीटर। तो 6 वर्गमूल 2 जो दिए गए विकल्प में है वो कौन सा विकल्प है, तो ए बी की लंबाई 6 वर्गमूल 2 जो है पहला विकल्प, यानी कि ए विकल्प हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।